बस इसी तरीके से अंदर गलियां हैं और इन गलियों से ही होकर हम गुजरते हैं तो हमें कुछ दुकान भी नजर आती हैं। जिस गली से हम आए हुए थे ठीक वही अंदर आने का रास्ता भी और वही बाहर जाने का भी रास्ता है। ये देखो, अगर यदि आप रास्ते में गाड़ी पार्क करते हो ना तो ऐसी गाड़ी घसीट करके ले जाते हैं ये लोग। भाई मैंने रैपिडो बुक कर ली है, बस अब निकला जाए अपनी डेस्टिनेशन में आने की। हजरत निजामुद्दीन दरगाह। गर्म तो वैसे बहुत हो रखा है भाई, बहुत गर्म हो रखा है। अब रैपिडो बुक किया हूँ तो भाई हेलमेट पहनना तो मैंडेटरी है। बाल आ रहे हैं हेलमेट में बीच में, लेकिन पहनना भी ज़रूरी है भाई, बहुत गर्म हो रखा है। मैंने फेस कवर भी नहीं किया। आपको लेफ्ट में एक स्टेडियम नज़र आएगा, ये भाई पेड़ों से ढक चुका है। मेरे ख्याल से ये क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। जहाँ तक क्रिकेट स्टेडियम है क्या ये? कौन सा है? स्टेडियम तो नहीं है। अच्छा स्टेडियम नहीं है ये, मुझे लगा कि स्टेडियम है ये। अच्छा पार्क है भाई, पार्क को भी स्टेडियम टाइप बना करके रखा है। मैं सोचा कि भाई स्टेडियम होगा, लेकिन स्टेडियम नहीं है, वो तो पार्क है। देखो गूगल से सर्च करके आपको दिखा दूंगा कि कौन सा स्टेडियम मुझे अभी दिखा था। बिल्कुल स्टेडियम लग रहा था, लेकिन भाई बोल रहे हो तो पार्क है। मुझे तो डाउट हो रहा है भाई, पार्क नहीं स्टेडियम ही होगा कोई सा वो। तो भाई फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ रैपिडो से हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह। अभी पूरा फेस कवर करके रखा हुआ हूँ, इसलिए बहुत तेज धूप है भाई। चील कौवे तो देखो कैसे मंडरा रहे हैं। कौवे नहीं चील है भाई। और देखो कितनी टूरिस्ट बस भी आई हुई हैं। काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं ना। सबसे पहले मैं रोड क्रॉस कर लूँ और यहाँ से अंदर एंट्रेंस, यह है ब्रिज और यहाँ से अंदर एंट्रेंस। रोड क्रॉस कर लूँ पहले तो भाई। इस रोड में मैं आ रहा हूँ तकरीबन मान के चलिए 10 साल के बाद। 11-12 साल पहले फैमिली के साथ आया हुआ था तो यहाँ पर ही रुका हुआ था। उस वक्त भी ये वाला ग्राउंड ऐसे ही था जैसे बना हुआ ना पार्क टाइप का, पूरा वेस्ट मटेरियल वैसे ही था। कुछ कार वगैरह खड़ी थी, हाँ अभी भी खड़ी हुई है। और ये भाई साहब अंदर जाने के लिए रोड। उस वक्त जिस होटल में रुका हुआ था जब फैमिली के साथ आया था, तो भी दिखाता हूँ मैं कहाँ रुका हुआ था। मेरी फैमिली इस ब्लॉग को देखेगी ना, उनको भी याद आ जाएगा। ये वाला होटल था वो, सामने ये दरगाह का गेट। और कुछ खाना पीना हल्का फुल्का तो यहाँ से रास्ते में भी खा सकते हैं। अभी इतनी तेज धूप हो रखी है ना, इसलिए मैंने फेस कवर करके रखा हुआ है। यहाँ से आप चादर इत्र वगैरह जो भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ से ही दुकान चालू हो जाती है। खाने पीने की दुकान यहाँ से है। यहाँ पर बाहर अगर आपको खाना पीना हो कुछ, बाकी दरगाह के अंदर भी चादर इत्र वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये देखिए चादर वगैरह लगी हुई हैं। अब हम अपना फेस कवर खोल देते हैं क्योंकि अब हम आ चुके हैं अंदर और शोर बहुत हो रखा है। ये सभी चीज़ अपने बैग में डालते हैं और चलते हैं सीधे ही अंदर। और यह है मेन गेट अंदर का। तो भाई खादिम साहब ने तो मेरा कैमरा यहाँ पर बंद करवा दिया। अभी मैं अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। से दुनिया में पहचान हो गई। मेरी क्या औकात है ख्वाजा, मेरी क्या औकात है ख्वाजा। तुमसे है मेरी इतनी गुजारिश, तुमसे है मेरी इतनी गुजारिश। मुझ पे करम की यूं ही रहे बारिश, मुझ पे करम की यूं ही रहे बारिश। आज तुम्हारे ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये लंगर के लिए लगाई गई है। और लंगर में मिल रहा है क्या? 2 रोटी और सालन रोटी। बहुत ही शानदार लंगर है। काफ़ी सारे जो ज़ियारत के लिए लोग आते हैं तो इस तरह से बैठकर जो कुछ भी पढ़ना होता है कलाम की तिलावत करते हैं और दुआएं करते हैं। और सामने ही मौजूद है हमारे निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा मुबारक। वहाँ पर लास्ट में मैं गया था, लेकिन उन्होंने ब्लॉग शूट करने के लिए नहीं दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पर पाबंदी है, ब्लॉग नहीं शूट कर सकते, इसलिए मैं पीछे को आकर के ब्लॉग शूट कर रहा हूँ जहाँ पर पाबंदी नहीं है। अब मैं यहाँ कुछ वक्त और थोड़ा सा बिताऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा अपने हॉस्टल की तरफ, या फिर देखता हूँ कि कुछ और ऐसा कुछ घूमने के लिए या फिर ज़ियारत के लिए कुछ ऐसी चीज़ है तो देखूँगा।
करूँगा, अन्यथा फिर मैं हॉस्टल चला जाऊँगा। और फिर करते हैं इंशाल्लाह कल दिल्ली दर्शन। ये जी फूलों और इत्र की दुकान है, चादर वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ टोपी, महिलाओं के लिए स्कार्फ, बुरखे वगैरह भी यहाँ पर टंगे हुए हैं अंदर। अगर आप तुगरा लेना चाहते हैं तो तुगरे भी आपको अंदर ही मिल जाते हैं। इसके साथ साथ तस्बीह वगैरह भी अंदर शॉप में ही मिल जाती हैं। नगीना, नग, अंगूठी वगैरह लेडीज़ों के हिसाब से सारी चीज़ें अंदर मौजूद हैं, आप अंदर से भी आकर के ले सकते हैं। तो हम निकलते हैं बाहर की ओर। अभी मौसम काफ़ी अच्छा है फिलहाल। अंदर ऐसा है कि दोनों ही ओर से शेडो है तो ज़्यादा कुछ गर्म लग नहीं रहा है। बस इसी तरीके से अंदर गलियां हैं और इन गलियों से ही होकर हम गुजरते हैं तो हमें कुछ दुकान भी नज़र आती हैं। और इसी तरह से जो फ़कीर होते हैं वह भी यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। ऐसी गलियों से गुजरते हुए हम चलते हैं बाहर की ओर। जिस गली से हम आए हुए थे ठीक वही अंदर आने का रास्ता भी और वही बाहर जाने का भी रास्ता है। बाकी दूसरी जगह तो मैंने अभी तक यहाँ पे देखी नहीं कि दूसरी जगह भी हो अंदर आने की या जाने की। अभी तक मैं जितने भी बार आया हूँ तो इसी गलियों से होता हुआ ही अंदर आया हूँ और बाहर भी मैं जितने बार भी गया हूँ तो यहाँ से ही गया हूँ। लेकिन मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम जब आया था मैं दूसरे दरवाजे से आया था। वो दरवाज़ा मुझे लगता है इसके ठीक अपोजिट में। जब मैं यहाँ से अंदर होते हुए एकदम लास्ट में गया था तो वो लास्ट में है शायद दरवाज़ा। जी ये है, मैं थोड़ा नज़दीक से थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो भाई जो भी वेस्ट पानी होता है, ख़राब पानी, वो यहाँ एकत्रित होता है। बहुत गंदा हो रखा है पानी इस टाइम पे। चलिए जी, जितना दिखा सकता था उतना दिखा दिया है। अब यहाँ से बाहर की ओर निकला जाए। यह है जी बाहर का मेन गेट। इसके बाहर आते ही हम आ जाते हैं दरगाह से सबसे बाहर की ओर और यहाँ से हम अपने जूते कलेक्ट कर लेते हैं। जूते दे दीजिए। ये जी हमारा टोकन। तो जी भाई मात्र 5 रुपए में आप अपने जूते चप्पल यहाँ जमा करवा सकते हैं और अगर यदि आप ऑनलाइन चलाते हैं तो ऑनलाइन भी 5 रुपए पे कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं जैसे ही दरगाह से निकला हूँ बाहर की ओर और सीधे ही हाथ पकड़ के मैं निकल गया हूँ यहाँ से खाने वाली गली। यहाँ पर खाने का पूरा सामान मिल जाएगा आपको, जो भी चीज़ आप खाना चाहते हैं मिल जाएगा। लेकिन जी आप एक गलती ना करें, आप यहाँ के फ़कीरों को अगर किसी एक फ़कीर को भी अगर कुछ पैसा दे देते हैं ना तो सारे ही फ़कीर आपके पीछे लग जाते हैं। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ से बचें। अगर फ़कीर को आप कुछ पैसे दे भी रहे हैं तो ऐसे दें कि दूसरा फ़कीर जो है वो देखने ना पाए, वरना वो आपके पीछे लग जाएंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पर खाने का कुछ बंदोबस्त देख लेते हैं और पहले कुछ खाना पीना खा करके फिर हम अपने हॉस्टल निकलते हैं। गर्म इतना ज़्यादा हो रखा है, मैं ऐसी शॉप ढूंढ रहा हूँ भाई जहाँ पर बाकायदा थोड़ा सा कूलिंग वगैरह हो, खाने पीने के साथ साथ आराम से बैठ सकें हम। कबाब सोच रहा हूँ कि यार बिरयानी के साथ साथ सालन के साथ थोड़ा सा कबाब भी हो जाए। मंदिर ही चलते हैं, यहाँ पर ही मुझे लग रहा है कि सभी आइटम मौजूद हैं। हम यहाँ पर चिकन भी खा सकते हैं, कबाब भी मौजूद है, मेरे ख्याल से सालन और बिरयानी वगैरह भी मौजूद होगी। तो मैं ऐसी शॉप ढूंढ रहा हूँ कि एक ही जगह सब मिल जाए। बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है तो पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद में ही आगे का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है भाई, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल एसी के जस्ट सामने ही मैं बैठ चुका हूँ भाई। थोड़ा बहुत कूलिंग तो लगे, हवा तो आए ठंडी ठंडी। बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है बाहर अभी। ये इनका आइटम है और उसके साथ साथ यहाँ पर प्राइस लिस्ट दी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, जो भी डिश है उसके नेम देख सकते हैं और उसके सामने उसका प्राइस देख सकते हैं, हाफ या फुल। चलिए जी भाई, हमारे सामने आ चुका है। ये मैंने हाफ़ नहीं मंगवाया था क्योंकि हाफ़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता, फिर वो बच जाता खाना तो फिकता। तो इससे अच्छा मैंने हाफ़ से भी आधा होता है क्वार्टर, तो मैंने वो मंगवा लिया है। और ये हैं 2 तंदूरी और 2 रुमाली रोटी भी मैंने मंगाया हुआ है। इसके अलावा हाफ़ मटन कबाब मंगवाया हुआ है। इतना मेरे लिए बहुत है, इतना ही मंगवाया है कि ज़्यादा मुझसे खाना बचे भी ना और फेंके भी ना, बर्बाद ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक ही है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा ख़राब है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर जगह का टेस्ट जो है वो अलग अलग होता है। अब मुझे लत लगी हुई है, जो मुझे हैबिट है वो मेरे शहर की है। मेरे शहर में जो बनाने का तौर तरीका है, मसाले का तरीका है वो अलग है। अब मैं अपने शहर से बाहर आके अगर यदि किसी चीज़ का जायका लूँ, थोड़ा कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा टेस्ट अलग मुझे मिलेगा। तो ये आ चुका है जी भाई हमारा मटन कबाब और 2 रुमाली रोटी। भाई मैंने मटन कबाब ऑर्डर किया था, बिल्कुल भी इसका टेस्ट सही नहीं लगा मुझे। मतलब कि एक इतना सा भी नहीं खाया जा रहा मुझसे।
से, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मटन कबाब तो भाई मैं इग्नोर करूँगा, अगर यदि यहाँ आ रहे हो ना तो मटन कबाब खाओ ही ना तो वही अच्छा है। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, मुझे लग रहा है कि ऑयल वगैरह रखा है, पुराना यूज़ किया है, जो भी है वट एवर, मतलब बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। मुँह में रखने से ही वॉमिटिंग टाइप में होने लगी। चलो फिलहाल खाना खा लिया है, पेमेंट करने के बाद अब यहाँ से निकला जाए। अब कहाँ जाया जा सकता है देखते हैं, फिर अपने हॉस्टल में ही जाएंगे सीधे। तो खाना पीना तो हो गया भाई, मेरा ना जी नहीं माना भाई खाने में, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। बस सालन ही थी थोड़ी सी ठीक थी, बाकी उसके अलावा भाई कबाब तो बिल्कुल कचरा क्वालिटी का था। हम आए थे दूसरी जगह से, वो वाली गली से हम एंटर हुए थे और अब हम पीछे वाली गली से निकल रहे हैं, रोड से बाहर मेन रोड की ओर आ चुके हैं। अब यहाँ से ओला उबर रैपिडो वगैरह कर लेते हैं, फिर चलते हैं कोई दूसरी जगह। बाकी ट्रैफिक बहुत रहता है भाई दिल्ली में, देख रहा हूँ ट्रैफिक बहुत रहता है। अब कहीं पर आराम से छाए में बैठकर रैपिडो ही बुक करूंगा भाई, क्योंकि यहाँ पर ना सिंगल हूँ, सिंगल में रैपिडो बेस्ट है। अगर आप भी आ रहे हो और अगर सिंगल हो तो बड़ी कार हायर ना करके ना रैपिडो बुक कर लो आप। रैपिडो में क्या होता है, टू व्हीलर आप बुक कर सकते हो, तो टू व्हीलर में आप आसानी से सस्ते में कहीं पे भी सफर कर सकते हो, जल्दी पहुँच जाओगे। जल्दी मतलब आपको ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ेगा। और अगर यदि आप कार करके जाओगे, आप चाह रहे हो भाई धूप है या डस्ट है, आप बड़ी कार करोगे, आपके पास पैसे हैं, तो भाई ट्रैफिक आपको फंसा लेगा। ट्रैफिक से बचना चाहते हो, सिंगल हो, तो भाई रैपिडो कर लो। टू व्हीलर बाइक आती है, आप उसको कर लो तो आसानी से ट्रैफिक से निकल के आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। चलो फिलहाल तो हम निकल गए यहाँ से, अब दोबारा से हम रैपिडो बुक करेंगे, टू व्हीलर ही बुक करेंगे और सीधे ही निकलेंगे हॉस्टल की ओर। अभी हम यहाँ से चल करके आए हैं पीछे से, और भाई हमने यहाँ से एंटर किया था, हम यहाँ से अंदर दरगाह के लिए गए थे और हम यहाँ से पीछे से घूमकर अब यहाँ पर ही छाया में बैठकर आराम से ओला उबर या फिर रैपिडो जो बेस्ट लगता है उसको बुक कर लेते हैं। कितना ज़्यादा गर्म हो रखा है, अभी आपको मेरी हालत देखकर पता चल रहा होगा, पसीना पसीना हो रखा हूँ मैं भी। अभी मैं यहाँ पर साइड में दरगाह वाली गली जो है वो वहाँ पर ही बैठकर रैपिडो बुक कर रहा हूँ। रैपिडो हमारा बुक हो चुका है, यह है जी हमारा कैप्टन, बस आ ही रहा है हमारी लोकेशन तक, वो सामने मेन रोड पर ही नजर आ जाएंगे हमें। चलो जी निकला जाए। फिलहाल अब मैं अभी अपने होटल की ओर जा रहा हूँ, होटल की ओर नहीं होटल ही जा रहा हूँ, क्योंकि गर्मी से ना भी हालत खराब हो चुकी है। थोड़ा सा जाकर रेस्ट करूंगा और थोड़ा बहुत देखूंगा जो लैपटॉप वगैरह रिपेयर करवाया है कैसा वर्क कर रहा है। लोकेशन तो यही है भाई, कहाँ चले गए रैपिडो वाले भाई, देखना पड़ेगा भाई कहाँ चले गए। ठीक रैपिडो ठीक, चलो जी भाई आ चुके हैं, OTP ले लीजिए 35। चलो अब हम अपनी राइड स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं सीधे अपने हॉस्टल। मैंने इस हेलमेट को लगाने की कोशिश की भाई, लेकिन इसका बेल्ट छोटा है तो शायद लग नहीं रहा है, क्योंकि मैंने फेस कवर किया हुआ है ना, इसलिए अभी इसको आगे जा करके इसको फिट कर लूँगा। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ रैपिडो बाइक में अपने हॉस्टल की ओर। तो यहाँ से नज़दीक में ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो फ्लाइट वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी नीचे देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि नज़दीक में ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगा हुआ है। देख रहे हो भाई साहब, टोयोटा पिकअप ट्रक। असली ट्रैवल का मजा तो इसमें ही है भाई, अगर कहीं पे लद्दाख वगैरह टूर करना है ये ट्रक लेकर के जाओ। सुन सीधे हाथ में चिड़ियाघर था, यानी कि जू था, और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि 4 बजे टिकट काउंटर बंद हो जाता है और अभी बज रहे हैं शाम के तकरीबन 6। तो शाम को 6 बजे तो भाई कैसे ही जा सकते हैं। इस टाइम पे जितने भी प्लेसेस है ना टिकट्स के, वो ऑलमोस्ट बंद ही हो जाते हैं। तो इसलिए जो टूरिस्ट गाइड वगैरह भी चलती है ना, जो बसेस चलती हैं, उनका भी टाइम 6 बजे तक ही होता है। तो 6 बजे तक क्या होता है, आसानी से टिकट्स मिल जाती हैं। मुझे इंदिरा गांधी म्यूजियम जाना था, वो भी बंद हो गया होगा। इंदिरा गांधी म्यूजियम भी मुझे करना था भाई, लेकिन कर ही नहीं पाया हूँ। और इंदिरा गांधी म्यूजियम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो भाई इंदिरा गांधी म्यूजियम में इंदिरा गांधी जी की पूरी हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, और उनके जितने भी यूजेस आइटम हैं वो सभी चीज़ वहाँ पर म्यूजियम में रखे गए हैं। और उनकी जहाँ पर मृत्यु की गई थी जिस जगह पर, वह सभी चीज़ मतलब उसी जगह पर ही वो रहती थी, तो उस जगह को ना म्यूजियम बना दिया गया है। मुझे जाना था, मैं हालांकि 3 बार होकर के आ चुका हूँ पहले भी, अभी भी मुझे जाना था, लेकिन मसला यह है कि 4 बजे तक का टाइम था, अभी शाम को 6 बज चुके हैं। कल सोच रहा हूँ कल करूँगा दिल्ली दर्शन में, लेकिन दिल्ली दर्शन में अब क्या हो रहा है, मैंने चेक किया हूँ, काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ भी देखा हूँ, जो दर्शन टूर बस होती है ना, तो अभी वो म्यूजियम नहीं लेकर जा रही है। पता नहीं भाई क्यों नहीं लेकर के जा रही है, क्या रीज़न है। इसके पहले मैं दिल्ली आया हूँ तो वही टूरिस्ट जो बस होती है उन्होंने ही मुझे म्यूजियम करवाया था, लेकिन हम पता नहीं भाई क्यों इंदिरा गांधी जी का म्यूजियम नहीं दिखवाया जा रहा है लोगों को, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन वो ही है कि हमारे पास में
में फिर इतना टाइम भी नहीं है कि अलग से म्यूजियम देखने के लिए जाया जाए। अगर अलग से जाऊंगा तो एक दिन पूरे दिल्ली दर्शन में लगेंगे, दूसरे दिन के लिए हमारे पास में इतना टाइम ही नहीं है कि हम जाएं अलग से म्यूजियम देखने के लिए। बाकी आपके सामने देखिए अभी आ चुका है भारत मंडपम, लेकिन यहाँ पर क्या होता है भाई इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो आप नाम डालकर गूगल में सर्च कर लेना। अब इसके ही आगे जो है सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, तो यह है भाई सुप्रीम कोर्ट, और ये भी राइट में भी हमारे दिख रहा है, ये भी है सुप्रीम कोर्ट। तो भाई देश के जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं ना, जो हाई कोर्ट में नहीं सॉल्व हो पाते, उसके बाद में उन्हें यहाँ लाया जाता है। तो आप भी देख लो भाई, दर्शन कर लो। सुप्रीम कोर्ट ऐसा होता है, जब कभी भी आप बहुत बड़े उद्योगपति बन जाओगे, आपके खिलाफ कोई अगर यदि कोई मुकदमा होगा ना, तो पहले यहाँ लाया जाएगा भाई, क्योंकि बड़े बड़े केस बड़े लोगों से ही होते हैं, छोटे लोगों से कहाँ होते हैं। तो यह है भाई दिल्ली की बस, यह है मेट्रो बस। अभी ट्रैफिक में हम रुके हुए हैं भाई साहब, रुक जाइए, ट्रैफिक मत तोड़िए। भाई मेरी तो कोई गलती नहीं, भाई नहीं ट्रैफिक तोड़ा है, मैं तो एक पैसेंजर ही हूँ। तो चलिए फिलहाल हम चल रहे हैं अपने हॉस्टल की ओर। यह है भाई यहाँ का चौराहा, यानी कि सर्कल, आप यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा है भाई, बिल्कुल गार्डन बना करके रखा हुआ है, पार्क टाइप में बना कर रखा हुआ है। मैं फेस कवर इसलिए किया हूँ क्योंकि गर्म लपट लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म लपट लग रही है एकदम। यह है भाई दिल्ली का मॉडर्न स्कूल, और यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का दिखना अब स्टार्ट हो चुका है। शक्तिमान इन्हीं बिल्डिंगों से छलांग लगाया करता था, अगर आपको याद हो तो, कब्बाला से लड़ने के लिए, और क्या नाम था उसका, शाकाल। और ये आ चुके हैं हम दिल्ली के ट्रैफिक में। दिल्ली का ट्रैफिक भाई जाना माना अच्छा खासा ट्रैफिक है, जो कि सबको पता है कि दिल्ली में कितना ट्रैफिक जाम होता है। अभी हम फिलहाल थोड़ा सा वेट करते हैं ट्रैफिक में, और जैसे ही लाइट ग्रीन होती है फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग्स का नज़ारा आप देख सकते हैं, काम चल रहा है, कुछ पहले से ही बनी हुई हैं। एसी तो ऐसे लगे हुए हैं इनमें, और इन्हीं एसी की तो और जो कहना चाहिए गर्म हवा है वो रोड की ओर आ रही है, पूरी रोडों में आ रही है, तो टेम्परेचर और हाई हो रहा है। देख रहे हैं भाई साहब दिल्ली का माहौल ये है। दिल्ली में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है दिल्ली वालों के पास, हमारे भाई साहब पास भी होगा, है ना, पैसा है ना आपके पास बहुत। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। देख रहे हैं, बाकी ये तो टाइम पास के लिए रैपिडो बाइक चला रहे हैं, क्योंकि कार चला चला के इंसान क्या करेगा, भीड़ में देख रहे हो ट्रैफिक में कौन कार फंसाना चाहेगा भाई अपनी। भाई भी अपने पैशन के लिए टू व्हीलर चला रहे हैं, भाई के पास ही बहुत पैसा है। एडवर्टाइजिंग के लिए देखिए यहाँ पर इस प्रकार का ये लगाया गया है, इसमें अंदर LED लगाया गया है ताकि चोरी ना हो जाए LED। और इस प्रकार की आपको टैक्सी नजर आएंगी, तो टैक्सी में हमेशा पीला नंबर छिट होगा और पीली पट्टी नजर आएगी, या फिर ग्रीन, येलो, ग्रीन और ब्लू, ये स्टिकर होते हैं यहाँ की टैक्सी के, चाहे वो बाइक हो या कार हो या ऑटो हो। अगर ये 3 पट्टियां आपको नजर आते हैं स्टिकर, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, तो यानी कि भाई यहाँ की टैक्सी परमिट है भाई। चलो जी भाई, निकाल के इन पतली पतली गलियों से हम निकल चले हैं। देखो भाई BMW धोखे से भी टच ना हो जाए, वरना हम इसकी कीमत नहीं अदा कर पाएंगे। चलो जी भाई, मर्सिडीज देख रहे हो, मनोहर, ये देखो फैमिली वैगनआर। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिका लंदन में आ चुके हो। देख रहे हो ये बिल्डिंग्स देख रहे हो, इसको देखकर लगता है जैसे कि लंदन वगैरह में आ चुके हैं, अमेरिका US में आ चुके हैं। इतने सारे पिलर्स से मार्केट बना करके रखा हुआ है, पिलर ही पिलर्स हैं पूरे मार्केट में। ये देखो, इसलिए कहता हूँ भाई कि टू व्हीलर में आप आया जाया करो। देखो सभी गाड़ियाँ 4 व्हीलर हमारे पीछे हो गई हैं, और हम फटाफट इनको क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए भाई सिंगल हो ना, तो सिंगल होने का फायदा यह है कि आप टू व्हीलर बुक करो, आसानी से ना जिगजैग करके पहुंच सकते हो अपनी लोकेशन तक। कार करोगे तो ऐसे फंस के रह जाओगे एक के पीछे एक। यह भाई दिल्ली का AC बस, पूरा एयर कंडीशनर बस है। यह भाई जीवन भारती बीमा ऑफिस, जीवन भारती ऑफिस है। ये कितना बड़ा ऑफिस है भाई साहब। ये वैसा ही वेस्टर्न कल्चर का मार्केट ठीक हमारे लेफ्ट की ओर देखने के लिए मिलेगा अभी हमें। ये देखिए भाई, मेड इन इंडिया का एक बहुत ही प्यारा आर्ट। और यह है भाई मार्केट, और गलियों से गुजरते हुए निकलते हुए हम चल रहे हैं। यही फायदा होता है टू व्हीलर गाड़ी लेकर के आने का और उसको बुक करने का। ये देखो सटासट निकल रहे हैं भाई साहब, सटासट निकल रहे हैं। तो मेरी बात को याद रखना, कहीं पर भी जाना है तो टू व्हीलर लेकर के जाना। 4 व्हीलर में देख रहे हो कितना पंचायत होता है। तो यह भाई इस मार्केट की बात कर रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे वेस्टर्न मार्केट हो। तो यार भाई दिल्ली का ट्रैफिक तो बहुत खतरनाक समझ में आया मुझे यार। हमारे शहर में तो ऐसा ट्रैफिक समझो लगता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो दिल्ली का ट्रैफिक है भाई साहब, समझ लिया मैंने, बहुत खतरनाक ट्रैफिक है दिल्ली का। ये देखो, अगर यदि आप रास्ते में गाड़ी पार्क करते हो ना, तो ऐसी गाड़ी घसीट करके ले जाते हैं ये लोग, देख रहे हो। अगर 4 व्हीलर में खुद की लेकर के आते हो ना, तो आप कहीं खड़ी भी नहीं कर सकते, पार्किंग की व्यवस्था सही है नहीं। अगर करोगे तो भाई गाड़ी उड़ जाएंगी आपकी, पचकुइयाँ।
पचकुइयाँ रोड। पचकुइयाँ तो हमारे यहाँ पर भाई मोहल्ला है जो कि हमारे घर के पीछे लगा हुआ है, पचकुइयाँ मोहल्ला। और यहाँ पर पचकुइयाँ मोहल्ले को यहाँ पर पचकुइयाँ रोड बोल दिया गया है, बस फर्क इतना ही है। तो यह है भाई अंदर सिटी का मार्केट। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाइक में बैठे बैठे मेरी तशरीफ जो है ना भाई सो चुकी है, कुछ असर नहीं हो रहा है। मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। इतनी देर से बैठा हूँ ना, और सुबह जब मैंने दिखाया था आपको तो कितना सूना था एरिया, देखा था आपने? ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे, ये सुबह का वक्त था और ये अभी का वक्त है, दोनों में कितना फर्क है। हाँ जी भाई, देख रहे हो चलाई कैसी हो गई है, क्योंकि तशरीफ जवाब दे रही है अभी। बस जी अब एंटर करते हैं अपन। ये अपना चेकिंग पॉइंट चेक कराया, चलते हैं जी सीधा रूम की ओर। सबसे ज्यादा तो हालत खस्ता होती भाई 4th फ्लोर में है। अब यहाँ से इतना लंबा चल के ऊपर जाना पड़ेगा 4th फ्लोर में। वैसे ही थके हारे हैं और तेल में मालिश करवाने की जरूरत पड़ेगी भाई अब पैरों में। हम वाईफाई का पासवर्ड लेने की कोशिश करते हैं, मिल जाता है वरना फिर ऊपर आना पड़ेगा। पहले यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड ले लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। 1 hour later दिल्ली आया था अपने मैकबुक की स्क्रीन रिपेयर कराने के लिए, पूरा दिन बर्बाद करके स्क्रीन को रिप्लेस भी करवा दिया। और अपने रूम में आकर के देखा तो ये इस प्रकार की ब्लिंक कर रही है स्क्रीन, और ये भाई बहुत बड़ा फॉल्ट है। अब मैंने दोबारा से कॉल किया है, लेकिन अभी सेंटर क्लोज हो चुका है। अब उन्होंने कल का टाइम दिया है, अब यानी कि कल दिल्ली दर्शन नहीं कर पाऊंगा, कल भी मेरा ये लैपटॉप में ही समय जाएगा। और बस मेरे पास में कल का ही टाइम है, क्योंकि परसों की दोपहर में मेरी वापसी रिटर्न ट्रेन है। यार जहाँ पहले नीचे कुछ हल्का फुल्का मार्केट्स में कुछ खरीद करके ले आए, क्योंकि भूख अगर लग आई ना तो मार्केट भी बंद होगी, पास में खाना भी नहीं होगा, फिर एकदम बीपी सा लो होने लगता है। पता नहीं मेरे साथ क्यों है भाई, अगर ज्यादा जोर से भूख लगती है ना, खाना पीना नहीं खाओ, हाथ पैर से कप आते हैं। तो इसलिए कुछ हल्का फुल्का नमकीन चूड़ा इस टाइप का जो पैकेट्स है, बिस्किट्स वगैरह, वो लेकर के रख लेता हूँ पास में। घर में होता तो कोई इशू नहीं है भाई, फ्रिज खोला निकाला खा लिया, लेकिन दूसरी जगह हूँ भाई तो माहौल के हिसाब से काम करना पड़ता है। 10 बजने वाले हैं रात की, शॉप अगर बंद होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने नमकीन, बिस्किट्स, केक और ये चाय ये ले लिया। अब इसको आराम से रूम में बैठकर खाऊंगा और चाय के साथ में इसका टेस्ट लूंगा। अब चलते हैं जी अपने रूम में और चाय को सुट्टा मारकर पीते हैं। ये लेकर आया था भाई अभी नीचे से केक, अपना आराम से बैठ के छोटे छोटे पीस केक के खाते जाओ। लाजवाब है भाई, बहुत टेस्टी है। तो चलिए जी भाई, दिल्ली टूर के एपिसोड 2 को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने कल 3rd एपिसोड में, जहाँ पर हम कवर करने वाले हैं इंडिया गेट और इंदिरा गांधी म्यूजियम को। तो फटाफट से इस वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।